मानव जीवन के 4 आश्रमों का महत्व बताइए। तो ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यदि एक मनुष्य की लाइफ 100 साल की बताई जाए माने, तो ये 100 साल के हिसाब से बताया गया। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य मतलब इस टाइम पे हमको अपना पूरा फोकस अपने शिक्षा पर देना है, अपने ज्ञान पर देना है। तो हमारा ध्यान एकाग्रता हो अपनी शिक्षा ग्रहण करने में, ज्ञान मतलब आध्यात्मिक अध्ययन में। और हमें वो 3 ऋणों के बारे में पता हो, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इसीलिए कहते हैं पहले के जमाने में गुरुकुल भेजा जाता था बच्चे को शिक्षा और ज्ञान ग्रहण करने के लिए, और वहीं गुरुकुल में उनको ये सब शिक्षा भी दी जाती थी और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान देने से उनको चिंतन मनन करने की शक्ति आती है, शिक्षा से उनके विचार खुलते हैं, उनकी बुद्धि की जो विशालता है वो ऐसी होती है कि वो कोई भी चीज स्वीकार करने को, समझने को तैयार होते हैं। इस प्रकार जब वो ब्रह्मचर्य मतलब ये पूरी शिक्षा और ज्ञान लेकर जब आते हैं अपने घरों में, तो कहते हैं अब वो तैयार हैं गृहस्थ आश्रम के लिए। जिन्होंने शिक्षा नहीं ली उनको तो अधिकार ही नहीं है गृहस्थ आश्रम का, ऐसा कहा जाता है। और जिन्होंने शिक्षा बीच में छोड़ दी या शिक्षा नहीं ली उनको शूद्र कहा जाता था, और जिन्होंने शिक्षा ली उसको ब्राह्मण कहा जाता था। फिर आता है कि ये ब्रह्मचर्य में ये भी खास बातें बताई जाती है कि अपनी जो विचारधारा है उसको सीमित मत रखो। अपने अपनी बुद्धि को इतना खुला करो कि कोई भी विचार को वो आने दें और उस पर वो मंथन कर सके और अपने नए क्वेश्चंस और नए रास्ते खोजने के लिए तैयार हो। फिर दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक बताया गया है, जिसमें ये व्यक्ति जो ज्ञान लेकर आया है, जो शिक्षा पूरी कर कर आया है, उसका विवाह किया जाता है। तो उसे अब अनुमति है कि वो अपना संसार गृहस्थ बसाए, अर्थ मतलब अपना कमाए, अपने परिवार के लिए जो भी उसने शिक्षा हासिल की है उसको ठीक प्रकार से यूज करके वो धन कमाए, परिवार के प्रति उसके जो भी कर्तव्य हैं वो निष्ठा पूर्वक करे, और उसे जो भी उसने ज्ञान लिया है ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करे, देश के समाज के नियमों को फॉलो करे, और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है मतलब जो अपने बच्चे हैं उनको ठीक प्रकार की शिक्षा प्रदान करे, ताकि उनके भी विचार खुले और उनमें जो है प्रश्न पूछने की क्षमता उत्पन्न हो। तो वो कैसे करेंगे, जब माँ बाप खुद रोल मॉडल बनेंगे और खुद वैसा करेंगे तभी वो बच्चे देख देख के सीखेंगे। और अब वो अपने तीनों ऋणों को याद करें समय पर। जैसे जो पहला ऋण है पितृ ऋण, माँ बाप के प्रति जो ऋण है उसको कहा गया है। फिर देव ऋण मतलब जो प्रकृति हमको दे रही है उसके प्रति, एनवायरमेंट के प्रति। और तीसरा है ऋषि ऋण, मतलब जो शास्त्रों में कहा गया है उस प्रकार से हम चले। तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम 25 से 50 और अपने को बदलने की कोशिश करे, बदलाव के साथ साथ जैसे बाहर परिवर्तन हो रहा है तो वो भी उस परिवर्तन को स्वीकार करे। फिर तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 से 75 साल का बताया जाता है। इसमें ये बताते हैं कि अब अपनी रिक्वायरमेंट कम करो और इंटरफेयर मत करो फैमिली में, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन बड़ी हो रही है तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना, अपना टाइम टू टाइम काम करना, और इस प्रकार से रहना कि आप घर में हो ही नहीं, और उनकी कोई भी चीज में जब तक वो खुद नहीं आपसे हेल्प मांगे और एडवाइस मांगे तब तक इंटरफेयर नहीं करना, और अपनी रिक्वायरमेंट्स कम करना, कि जितना जरूरी है उतना ही आप इकट्ठा करें और यूज करें। तो वानप्रस्थ एक्चुअली अपने चौथे आश्रम की तैयारी है। तो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। तो इसमें कहा जाता था पहले तो लोग घर छोड़कर चले जाते थे, पर यहाँ अभी हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। घर में इस प्रकार रहो कि आप हो घर में, ये भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी भी चीज में नुक्स नहीं निकालो, किसी को भी अननेसेसरी एडवाइस मत दो, पर जो आपके गुण है, जो आपकी कला है, समाज को यदि आवश्यक है तो समाज को, यंग जनरेशन को जाके अपने अनुभव बताओ, अपने सफलता के भी अनुभव, और जहां जहां आप विफल हुए वो भी बताओ। उससे बहुत कुछ नेक्स्ट जनरेशन सीखेगी। और अपनी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं के बराबर, और कोई डिमांड्स नहीं,
बहुत ज्यादा, और नो इंटरफेरेंस। तो इस प्रकार ये 4 आश्रम बताए गए मानव जीवन में।